हेलो नमस्कार साथियों। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में भूमि का सर्वे चल रहा है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो इस सर्वे को हल्का में लिए होंगे और आप में से ऐसे भी लोग होंगे कि इस सर्वे को जो है सीरियस लिए होंगे। तो जो ये सर्वे को हल्का में ले रहे हैं उनके लिए ये सेशन रहने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग को याद होगा कि 1971 में भी एक सर्वे आया था। उसमें भी आप लोग का जमीन जो है सरकारी घोषित हुआ था। डॉक्यूमेंट नहीं दिखाए थे, उसके बाद जो है सरकारी घोषित कर दिया गया था। तो इसमें भी आप लोग को वही प्रक्रिया होने वाला है। आप लोगों से डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जितना जमीन है उस जमीन का कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आप लोग को दिखाना होगा। यदि आप लोग नहीं दिखाते हैं तो कुछ आप लोग के सामने शर्त भी रखा जाएगा। तो उसके बाद जो है वो भी शर्त नहीं मानते हैं तब जो है आप लोग का जमीन सरकारी घोषित किया जाएगा। तो इतना तो आसान नहीं है सरकारी जमीन घोषित करना, किसी का जमीन सरकारी जमीन में बदलना इतना आसान नहीं है। मैं आप लोग को बतलाऊंगा। 4-5 आप लोग का जो है पॉइंट दिया जाता है, 4-5 मौका आप लोग को दिया जाता है। यदि 4-5 मौका में से आप लोग एक मौका का पालन कर लेते हैं तो आपका जमीन जो है हो जाएगा। बट सारा मौका आप लोग फेल कर जाते हैं तब आप लोग को जमीन जो है सरकारी घोषित कर दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते हैं और समझते हैं कि कब जो है किस कंडीशन में सरकारी जमीन जो है घोषित हो जाएगा। तो चलिए आइए समझते हैं हम लोग। तो देखिएगा ये पेपर के कटिंग है। इस पेपर के कटिंग में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है इसको मैं पढ़कर आप लोग को बतलाऊंगा, ध्यान से थोड़ा सा समझिएगा। तो यहाँ पर पहले इसका हेडिंग देखिएगा। तो हेडिंग में लिखा गया है सर्वे जो है सर्वे अधिकारी मौखिक समझौते को नहीं मानेंगे। तो ये इसका कहने का मतलब है, यदि आप लोग कह रहे हैं कि ये मेरा जमीन है तो सर्वे अधिकारी नहीं मानेंगे कि ये आपका जमीन है। कहने का मतलब है जमीन जो है उसका आप लोग को प्रूफ दिखाना पड़ेगा, यानी उसका जमीन का कागजात दिखाना पड़ेगा कि ये जमीन मेरा है। कहने से आपका जमीन नहीं मान लिया जाएगा। ये इसका कहने का मतलब है, यानी दस्तावेज जो है जरूरी है। कोई भी जमीन है उसका दस्तावेज जरूरी है हर हाल में। उसके बाद यहाँ पर सभी लोग पढ़िएगा। कर रहे कब होगा सरकार का जमीन। तो कब जो है सरकारी जमीन में घोषित किया जाएगा, तो ध्यान से सुनिएगा। आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप लोग मेरे बात को जो मैं बोलूंगा उसको थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। कह रहा है पहला पॉइंट देखिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए कह रहा है ऐसी जमीन जो आपके जोत में है लेकिन कागजात नहीं है। तो ऐसा जमीन जो आपके जोत में है यानी आपके कब्जे में है बट उसका कागजात नहीं है, तो जमीन के मूल मालिक की खोज होगी। तो उस जमीन के मूल मालिक का खोज होगा। ऐसे कंडीशन बहुत गांव में देखने को मिला होगा कि जमीन है किसी और का और कब्जा है किसी और का। तो ऐसे जमीन को जो है उस जमीन का मालिक का खोज किया जाएगा। यानी ये तो जोत वाला कागज तो दिखा नहीं पाएगा क्योंकि उसका जमीन नहीं है, तो वो कागज दिखा नहीं पाएगा अमीन को। तो उस जमीन को डायरेक्ट सरकारी जमीन घोषित नहीं किया जाएगा, तो उस जमीन का मालिक का खोजा जाएगा कि उस जमीन का असल में मालिक कौन है। तो यदि उस जमीन के मालिक पहचान में आ जाते हैं तो उस जो जमीन है उनको कर दिया जाएगा। बट वहां पर भी वो पहचान में नहीं आते हैं तब जो है सरकारी जमीन घोषित किया जाएगा। उसके बाद कह रहा है मूल मालिक के नहीं मिलने पर जमीन जो है बिहार सरकार की घोषित हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बतला दिया हूं, तो यही बातें यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर से एक बार समझिएगा। कह रहा है ऐसी जमीन जो आपके जोत में है लेकिन कागजात नहीं है। आपके जोत में है, आपके कब्जा में है, उसका कागज आपके पास नहीं है, तो उसको जांच किया जाएगा कि उस जमीन का असल में मालिक कौन है। यदि पता चल जाता है कि उस जमीन का मालिक कौन है, उसको जमीन दे दिया जाएगा। बट उस कंडीशन में यानी वो तब पर भी पता नहीं चलेगा कि उस जमीन का मालिक कौन है, तो उस कंडीशन में जो है इसको जो है सरकारी जमीन जो है घोषित कर दिया जाएगा। उसके बाद लिखा गया है इसीलिए जमीन के दस्तावेज तैयार रखें। प्रपत्र 2 में सौ घोषणा करानी है और प्रपत्र 3 में वंशावली देना है। और वंशावली तब भी देना है जब जमीन के मालिक का नाम है लेकिन वह जीवित नहीं है। ये तो आप लोगों को मैं फॉर्म जब फिलअप कर रहे थे वहां पर भी बताया हूँ कि जिस जो जमीन है उस जमीन का मालिक जिंदा नहीं है, उनके पुत्र या पुत्री के नाम पर जमीन का सर्वे कराना है, तब आप लोगों को क्या देना होगा, वंशावली वाले फॉर्म को फिलअप करके देना होगा। अदरवाइज जिनके नाम पर जमीन है वो व्यक्ति जिंदा है, उनके लिए केवल प्रपत्र 2 को भरना होगा। तो हम लोग को मेन मकसद यहाँ पर यह समझना था कि जो है किस कंडीशन में सरकारी जमीन घोषित किया जाएगा। तो उस कंडीशन में सरकारी जमीन घोषित किया जाएगा जिस जमीन का कागजात नहीं मिलेगा। जिस जमीन का कागजात नहीं मिलेगा,
किसी भी प्रकार से कागजात न मिलने पर वैसे तो पूरा छानबीन किया जाएगा कि असल में उस जमीन का मालिक कौन है, और तब पर भी पता नहीं चलता है तब सरकारी जमीन घोषित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मौका भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो है आएगा और कागज नहीं मिलेगा आपको तब जो है आपका सरकारी जमीन घोषित कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं किया जाएगा। आप लोगों को 3-4 मौका भी दिया जाएगा आप लोगों को कागज को तैयार करने के लिए, या कहीं ना कहीं से आपको मौका दिया जाएगा कि जुगाड़ करके लाइए जमीन का कागजात। यहाँ पर देखिएगा कह रहा है जाने 3 अपील का मिलेगा मौका, यानी 3 अपील का आप लोगों का मौका मिलेगा। ये 3 अपील में यदि आप लोग डॉक्यूमेंट जुगाड़ करके ला देते हैं तब आप लोगों को जो है जमीन दे दिया जाएगा। कर रहा है पहले हम देखिए, कर रहे संपत्ति की घोषणा प्रपत्र 2 में करनी होगी, और कागज जांच नापी के बाद प्रपत्र 7 में नया दस्तावेज मिलेगा। इसमें खतियान होगा, खेसरा नंबर बदला रहेगा और प्लॉट का नक्शा होगा। गड़बड़ी है तो प्रपत्र 8 में अपील करें। सुधार के बाद जो है अधिकारी प्रपत्र 12 जारी करेंगे। इसमें भी गड़बड़ी है तो प्रपत्र 14 से फिर अपील करें, और अब भी सुधार न हो तो प्रपत्र 21 से अपील करनी होगी। ये जो है आप लोगों को 3 मौका मिलेगा अपील करने का, तो ये 3 मौका है, अपील कर सकते हैं यहाँ से। तो मेन मकसद था हम लोग को इस वीडियो को बनाने का कि जो इस सर्वे को हल्के में ले रहे थे उनके लिए ये सर्वे को सीरियस करने के लिए ये मैं वीडियो बनाया हूँ। तो आप लोगों को हल्का में नहीं लेना है, सीरियस लेना है इस सर्वे को, क्योंकि सीरियस नहीं लेंगे तो वही 1971 वाला आपके साथ घटना घट सकता है। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल नहीं करिएगा, आप लोग को सर्वे हर हाल में कराना है। सर्वे जो है 3 महीना का आप लोग को टाइम जो है डिले कर दिया गया है, तो 3 महीना तक ये सर्वे चलने वाला है। 30 जो है नवंबर तक सर्वे चलेगा, तो 30 नवंबर से पहले आप लोग प्रयास करिए कि सभी जितना भी जमीन है सभी जमीन का सर्वे करा ले, यानी जितना भी डॉक्यूमेंट है सभी का जमा कर दे कार्यालय में या ऑनलाइन के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड कर दें। तो दोनों कंडीशन में से कोई एक करना है, या तो आप जाकर ऑफिस में जमा करिए या ऑनलाइन इसका वेबसाइट पर अपलोड कर दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को पूरा जो है आसान भाषा में समझ में आ गया है। यदि आप लोग को आसान भाषा में समझ में आ गया तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, और आप लोग चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड कोई भी कार्य जो है ऑनलाइन से जुड़ी हमसे करवाना, तो आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोग को बता देता हूँ कैसे आप हमसे बात करिएगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा, ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो यहाँ पर आप लोग को 2 लिंक दिखाई देगा, एक जो है ग्रुप फर्स्ट का लिंक दिखाई देगा और ग्रुप सेकंड का लिंक दिखाई देगा। तो ग्रुप सेकंड वाला में आप लोग जुड़ जाइए, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप जो है ये फुल हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा ये जो है ये फर्स्ट ग्रुप था, बिहार भूमि सर्वे 2024 के नाम से मैंने एक ग्रुप बनाया हूँ। ये ग्रुप जो है आप लोग के लिए ही, इस ग्रुप में कम से कम जो है 1000 लोगों का जो है डाउट क्लियर किया गया था। इसमें जो है बहुत बड़े बड़े अधिकारी भी जुड़े हुए हैं, और इसमें भी अधिकारी हैं। तो ये जो नया ग्रुप है इसमें भी लमसम जो है 700-800 आदमी जो है जुड़ चुके हैं। तो इसमें भी बड़े बड़े अधिकारी हैं, तो यहाँ पर भी आप लोग का डाउट क्लियर किया जाता है। तो यहाँ पर इस ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइएगा। ये ग्रुप तो फुल हो चुका है, इसमें आप लोग नहीं जुड़िएगा। इस ग्रुप में जैसे ही ज्वाइन होइएगा, यानी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो सेकंड लिंक है उस पर क्लिक करके इस ग्रुप में जुड़िएगा, तो आप लोग के सामने जो है इस प्रकार से खुलकर आएगा। इस ग्रुप को ओपन करिएगा तो इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद आप लोग को सबसे ऊपर में क्या करना है, इस वाले जो नाम दिखाई दे रहा है यहाँ पर आप लोग को क्लिक करना है। उस पर जैसा ही क्लिक करिएगा तो आप लोग को अगले साइड में ले जाएगा, अगले स्लाइड में ले जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। तो वहाँ पर क्लिक करिएगा तो ग्रुप इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर आप लोग को दिखाई देगा। इसको क्या करना है, आप लोग को स्क्रॉल करना है ऊपर की तरफ चलिएगा। तो आप लोग को नीचे में यहाँ पर ग्रुप के मेंबर दिखाई देंगे। तो ग्रुप के मेंबर जो दिखाई देंगे उसमें 2 एडमिन दिखाई देंगे, एक तो मैं स्वयं हूँ और एक जो है ये बबलू साइबर कैफ के नाम से जो है यहाँ पर आप लोग को नाम दिखाई देगा दूसरा के ग्रुप एडमिन में। तो इन्हीं के आप लोग पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। पर्सनल मैसेज करके आप लोग पूछ लीजिएगा जो भी आप लोग को सर्वे से रिलेटेड कार्य करवाना होगा। डाउट आप लोग को नहीं पूछना है। यहाँ पर आप लोग को रसीद कटवाना होगा, आप लोग को मोटेशन कराना होगा, या जमीन से जुड़ी कोई भी ऑनलाइन कार्य करवाना है तब जो है आप लोग यहाँ पर संपर्क करिएगा। और जो है भूमि का सर्वे भी कराना होगा तो यहाँ पर आप लोग करवा सकते हैं। तो कोई भी कार्य करवाना हो तो यहाँ पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा।
तो आई होप कि आज के सेशन आप लोग को क्लियर हो गया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए हम लोग इस सेशन को यहीं पर स्टॉप करते हैं और आप लोग को चाहते हैं कि बिहार भूमि सर्वे से रिलेटेड हर छोटा बड़ा खबर सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी को टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।